गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 6 आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 6 का नाम है लागत एवं उत्पादन का संतुलन, और किसी किसी बुक में इसका नाम दिया हुआ है लागत एवं आय की धारणाएं तथा उत्पादन का संतुलन। ठीक है, इस तरह से लागत एवं उत्पादन का संतुलन या लागत एवं आय की धारणाएं तथा उत्पादन का संतुलन इस चैप्टर का नाम है। इसमें हमें लागत के बारे में पढ़ना है, उत्पादन के बारे में पढ़ना है, आय की धारणाएं पढ़ना है और उत्पादन के संतुलन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि उत्पादन किसे कहते हैं। अगर इस तरह से बोला जाए उत्पादन किसे कहते हैं तो हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि उत्पादन किसी वस्तु को उत्पादित करना, किसी वस्तु को बनाना, किसी वस्तु को बनाकर मार्केट में लाना ही उत्पादन कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु को बनाना ही उत्पादन कहलाता है। लेकिन चूंकि हमें एक क्वेश्चन की तरह इसे सॉल्व करना होगा, उत्पादन लागत किसे कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उत्पादन लागत का अर्थ स्पष्ट करें। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा उत्पादन लागत का अर्थ स्पष्ट करें, या मान लीजिए क्वेश्चन हो सकता है उत्पादन लागत किसे कहते हैं या उत्पादन लागत क्या है। ये सब क्वेश्चन का आंसर एक ही हो जाएगा। हमें क्या जानना पड़ेगा, उत्पादन लागत किसे कहते हैं। किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए, किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए विभिन्न साधनों की आवश्यकता पड़ती है। आप खुद से इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि आंसर बड़ा है तो बोर्ड में लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, आप लिखते जाइए, उत्पादन, किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए विभिन्न साधनों की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए विभिन्न साधनों की आवश्यकता पड़ती है। फिर लिखेंगे उदाहरण के लिए उत्पादन में कच्चे माल, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस इत्यादि की जरूरत पड़ती है। उत्पादक को विभिन्न साधनों के प्रयोग के बदले पारिश्रमिक देना पड़ता है, अतः उत्पादन में लगे हुए विभिन्न साधनों पर उत्पादक को जो खर्च करना पड़ता है उसे उत्पादन लागत कहते हैं। ठीक है, उत्पादन लागत की 3 अवधारणाएं होती हैं। पहला होता है कुल लागत, दूसरा होता है औसत लागत और तीसरा होता है सीमांत लागत। सबसे पहले आप समझ लीजिए उत्पादन लागत किसे कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ये तो आपने लिख लिया, अब मैं आपको बता देती हूँ। किसी भी चीज़ को उत्पादित करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कच्चे माल की ज़रूरत, भूमि की ज़रूरत, श्रम की ज़रूरत, पूंजी की ज़रूरत, उसके बाद फिर परिश्रम मतलब कि मजदूरों की ज़रूरत, फिर मजदूरों को पारिश्रमिक देना पड़ता है। तो ये सब को एक जगह एकजुट करने के बाद उत्पादन किया जाता है। तो उत्पादन करने में जो मेन लागत आता है उसे ही उत्पादन लागत कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और उत्पादन लागत 3 तरह के होते हैं, कुल उत्पादन, कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। ठीक है, अब हमें इन तीनों को अलग अलग देखना है। सबसे पहला हो जाएगा कुल लागत किसे कहते हैं। कुल लागत बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन बैंक में देखा तो मैं देख रही हूँ कि कुल लागत का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में, कभी थोड़ा बड़ा 3 नंबर के क्वेश्चन में। इस तरह से बहुत बार इस क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग वही क्वेश्चन देख लेते हैं कि कुल लागत की परिभाषा दीजिए, कुल लागत किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे आप कुल लागत किसे कहते हैं। ठीक है, ये जो कुल लागत किसे कहते हैं ये VVI है, इसे आप इंपॉर्टेंट कर लें। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है। अब कुल लागत किसे कहते हैं, आप आंसर लिख के उसको लिखना शुरू कर दीजिए। अगर सिंपल भाषा में इसे समझा दो कुल लागत किसे कहते हैं तो पूरी लागत, किसी चीज के उत्पादन में जितना भी खर्च आता है उसे कुल लागत कहते हैं। ये सिंपल वर्ड है, इसको लिखना नहीं है, ये सिंपल वर्ड है। किसी भी चीज को बनाने में जितना भी खर्च आता है उसे कुल लागत कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग किताबी भाषा लिखेंगे। चलिए आंसर में लिखिए, उत्पादन में लगे हुए उत्पादन में लगे हुए विभिन्न साधनों पर
उत्पादक को जो खर्च करना पड़ता है उन सभी खर्चों के योग को कुल लागत कहते हैं। उन सभी खर्चों के योग को कुल लागत कहते हैं। और दूसरे शब्दों में, उत्पादन में लगाए गए विभिन्न साधनों के लिए जो कीमत चुकाई जाती है उनके कुल योग को कुल लागत कहते हैं। उदाहरण के लिए, कलम के किसी कारखाने में यदि 100 कलम बनाने में कुल खर्च 500 रुपये होता है तो इसे कुल लागत कहते हैं। ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी सामान को बनाने में टोटल खर्चा जितना आता है उसे कुल लागत कहते हैं। क्योंकि देखिए, मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ को करने में क्या क्या लगता है, भूमि लगता है, श्रम लगता है, कच्चे माल लगता है, उसके बाद फिर किसी मजदूर लगते हैं। तो इन सब को अलग अलग तरह से भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, अलग अलग कुछ कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो उन्हीं जो अलग अलग पैसों को देने पड़ते हैं उन्हें जब एक जगह टोटल किया जाता है तो उसे कुल लागत कहते हैं। ठीक है, सिंपल है। चूँकि ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं लिखवाया, लेकिन हाँ, एग्जाम्पल ज़रूर दीजिएगा। उदाहरण के लिए, किसी कारखाने में यदि 100 पेन बनते हैं और उन 100 पेनों को बनाने का लागत 500 रुपये आता है तो वही 500 रुपये कुल लागत कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। औसत लागत की परिभाषा दीजिए। कुल लागत के बाद आता है औसत लागत किसे कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। औसत लागत किसे कहते हैं। ठीक है, औसत लागत किसे कहते हैं। डैश देके लिखिए, कुल लागत में उत्पादन की गई कुल इकाइयों की संख्या से, कुल लागत में उत्पादन की गई कुल इकाइयों की संख्या से भाग देने से जो भागफल आता है उसे प्रति इकाई औसत लागत कहते हैं। यदि केवल औसत लागत कहा जाए तब भी उसका मतलब प्रति इकाई औसत लागत से ही होता है। फिर से मैं बोल रही हूँ, कुल लागत में उत्पादन की गई कुल इकाइयों की संख्या से भाग देने से जो भागफल आता है उसे प्रति इकाई औसत लागत या औसत लागत कहते हैं। यदि केवल औसत लागत कहा जाए तब भी उसका मतलब औसत लागत प्रति इकाई होता है। उदाहरण के लिए, हमने जो उदाहरण पहले लिया था वही उदाहरण यहाँ भी ले रही हूँ। उदाहरण में उत्पादन की गई कुल कलमों की संख्या 100 है तथा कुल 500 रुपये में हुई। मतलब कि 100 कलम बनाने में, 100 पेन बनाने में हमें कितना खर्चा आया, 500 रुपये का खर्चा आया। तो हम औसत उत्पादन कैसे निकालेंगे मैं आपको यहाँ पे बता देंगे। एक कंपनी है, वो 100 पेन बनाती है, ठीक है। उसको अपना औसत लागत निकालना है। तो औसत लागत इक्वल टू होता है कुल लागत, टोटल लागत, ठीक है, डिवाइडेड बाय होता है उत्पादन की गई वस्तु की संख्या। ठीक है, समझ में आ रहा है। कुल लागत, हमें एक चीज को बनाने में कितना समय लगा वो हमारा क्या हो गया, कितना समय नहीं, सॉरी, कितना लागत लगा, कितना अमाउंट लगा, वो हो गया कुल लागत। तो अभी हमने आपको बताया कि जब हम लोग 100 पेन बना रहे हैं तो उसका लागत आ रहा है 500 रुपये। ठीक है, तो उत्पादन की गई संख्या कितनी थी, 100 थी। तो इस तरह से हम लोग निकाल देंगे। तो हम लोग कितना निकाल सकते हैं, 100×5 इसका मतलब एक मूल्य। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम लोग इस तरह से निकालेंगे तो हमें औसत लागत में प्रति इकाई निकल जाएगा। ठीक है, मतलब एक पेन बनाने में हमें कितना रुपए लगा, 5 रुपए लगा। अब इस पेन को हम चाहे 6 में बेचे चाहे 10 में बेचे, हमें इसको बनाने का जो लागत था वो हम निकाल लिए और वो लागत कितना आ गया है, 5 रुपए प्रति पेन।
इस तरह से समझ गए आप कि उत्पादन लागत किसे कहते हैं, कुल लागत किसे कहते हैं और औसत लागत किसे कहते हैं। ये तीनों क्वेश्चन थोड़ा एक साथ रिलेटिव भी बोल दिया जाएगा, क्योंकि कुल उत्पादन निकलेगा तब फिर कुल लागत निकलेगा तो औसत लागत निकलेगा, और औसत लागत निकलेगा तब फिर हम लोग सीमांत लागत भी निकालेंगे। ठीक है, इसके आगे मैं आपको कल बताऊंगी। थैंक यू।